सभी दोस्तों को राम राम। मित्र एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान करंट में। आप लोगों को सुबह सुबह 7-8 बजे के आसपास से डोज मिलेगी। 15 से 20 मिनट की डोज होगी, शानदार डोज होगी। इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, लगातार चलते रहेंगे। पीडीएफ साथियों टेलीग्राम पे मिलती रहेगी आप लोगों को। एक साथ में पीडीएफ डाल रहा हूँ तो उसमें संशोधन होते रहेंगे, चलते रहेंगे हम लोग रेगुलर। देखिए हम बात कर रहे हैं साथियों, हाल ही में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए शुरू की गई परियोजना, ठीक है, कौन सी है? वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना। सर्विलांस पर रखेंगे हम लोग, ठीक है। वन्य जीवों की मॉनिटरिंग साथियों हम लोग सर्विलांस के माध्यम से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, याद आपके रह जाएगा। अब देखो यहाँ वन्य जीवों की बात, दो बातें हम लोग पढ़ेंगे साथियों। एक तो पढ़ेंगे हम लोग पैंथर रेस्क्यू सेंटर, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पैंथर रेस्क्यू सेंटर, पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? हम लोग कहेंगे सर सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में पैंथर रेस्क्यू सेंटर है। अगर आपसे पूछे सारस संरक्षण केंद्र, सारस संरक्षण केंद्र की बात करें, सारस संरक्षण केंद्र, तो साथियों उत्तर देंगे आप वर्धा बांध बूंदी। कौन सा देंगे? वर्धा बांध बूंदी, वर्धा बांध बूंदी। ये ध्यान रखें आप लोग। दोनों सवाल समझ लो कि पैंथर रेस्क्यू सेंटर पूछे सज्जनगढ़ उदयपुर, और साथियों सारस संरक्षण संस्थान पूछे आप लोगों से तो आप कहेंगे वर्धा बूंदी। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए प्रदेश में राज्य स्तर की 4 पुरानी योजनाओं को, और देखो ये भी ध्यान रखें आप लोग, तीसरी लेपर्ड सफारी पार्क, तीसरी लेपर्ड सफारी, ये ध्यान रखें आप लोग। आमागढ़ का किला चर्चित भी रहा था, और वे सफारी जो है वे कहाँ है? आमागढ़ में। ओके भाई, कहाँ है? आमागढ़। आमागढ़ कहाँ है? जयपुर में। बराबर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ में, तीसरी लेपर्ड सफारी आमागढ़ जयपुर में, सारस संरक्षण की बात करें साथियों वर्धा बूंदी में, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया बर्ड पार्क कहाँ है? उदयपुर में, है कि नहीं भाई? है ना, ये ध्यान रखिए। तितली पार्क कहाँ है? उदयपुर में। बराबर पता होना चाहिए, बार बार घुमाएंगे हम इनको। तितली पार्क कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रदेश में राज्य स्तर की 4 पुरानी योजनाओं को, क्या कहा मैंने? प्रदेश में राज्य स्तर की 4 पुरानी योजनाओं को बंद कर दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है? अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। सीएम साहब करेंगे तो नाम भी सीएम साहब से शुरू होगा, तो हम लोग कहेंगे सीएम क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, ठीक है। राज्य के किस जिले में पशुपालक आवासीय योजना, देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है? देखो दो बातें यहां बताऊंगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों। एक तो है आप लोगों के, ये ध्यान रखिए, शिक्षक आवासीय योजना हो जाएगी प्रतापनगर जयपुर में। और प्रतापनगर जयपुर से दूसरा क्वेश्चन और बनेगा कि साथियों देश का पहला कोचिंग हब, क्या कहा मैंने? देश का पहला कोचिंग हब भी कहाँ है? प्रतापनगर जयपुर में। तो फटाफट बोलो, देखो 3 बातें बताऊंगा आप लोग। नंबर 1 कि पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण साथियों। और अगर यहां पे पूछे शहरी, ध्यान सुनना मेरी बात को, 3-4 बातें बताऊंगा। शहरी आवासीय योजना की बात करें आप कहेंगे सर प्रतापगढ़, सॉरी शिक्षक आवासीय योजना की बात करें आप सर प्रतापनगर कहाँ है भाई? जयपुर में। और गुरुजी प्रतापनगर में क्या है? अरे भाई ध्यान रखना, प्रतापनगर में एक बात और है, देश का पहला कोचिंग हब, ठीक है। ध्यान रखें, विद्यार्थियों को सुविधा दी जाए अच्छी, इसके लिए कोचिंग हब कहाँ है? प्रतापनगर जयपुर में। गुरुजी एक और है कोई, मानसरोवर, ये क्या है गुरुजी? हम कई बार हमें दिक्कत करता है। अरे भाई मानसरोवर जयपुर में इंदिरा शक्ति केंद्र है। क्या है? इंदिरा शक्ति केंद्र है। तो सर आपने एक कोई और बताया ना, पशुपालकों संबंध श्रीनाथ द्वारा बताया भाई, बताया मैंने उसको। गुरुजी क्या बताया था आपने? ओ भाई मैंने बताया मेरे लाडलाओ, मैंने ये कहा था कि आपसे पूछे पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। कौन सा? पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र। मेरी बात को सुनना है ढंग से, पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र। और ये पीडीएफ टेलीग्राम से लेंगे ना आप, तो इसमें सब लिखा हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं है। नाथ द्वारा राजसमंद, अलग अलग जगह लिखा मिलेगा आप लोगों को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना संबंधित है साथियों। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू कब की गई? आप कहेंगे सर नवंबर में की गई, नवंबर 2022 में। विद्यार्थी क्या देंगे? दूध देंगे, 2 दिन देंगे, लेकिन यहां मंगलवार और शुक्रवार अब ये चेंज हो चुका है। मंगलवार की जगह क्या होगा? बुधवार।
बुधवार और शुक्रवार के दिन क्या दिया जाएगा? दूध दिया जाएगा। पहले मंगलवार शुक्रवार था, अब बुधवार शुक्रवार होगा। भाई देखिए कितना दूध देंगे कि सर 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम 150 ml देंगे, और अगर 6 से 8 तक है तो उनके लिए 200 ml देंगे। पहले सप्ताह में 2 दिन था, अब भी 2 दिन है, लेकिन पहले मंगलवार और शुक्रवार था, अब कब है? बुधवार और शुक्रवार। अब क्या है? बुधवार और शुक्रवार। तो फटाफट बोलिए, देवनारायण आवासीय योजना कहाँ? कोटा में। अब कोटा की बात कर लेते हैं। देखो, जे मिनेश यूनिवर्सिटी कोटा, देवनारायण आवासीय योजना कोटा, ठीक है। ऑक्सीजन पार्क कोटा, मोटर मार्केट कोटा, ऑक्सीजन पार्क कोटा, मोटर मार्केट कोटा, क्राफ्ट बाजार अलवर, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटित शंभुपुरा कोटा, जय मिनेश यूनिवर्सिटी कोटा, ट्रैफिक फ्री सिग्नल सिटी कोटा, कचरा मुक्त स्मार्ट सिटी डूंगरपुर। ये लो साहब, कहां दिक्कत है बताओ? मस्त रहिए, मौज में रहिए, बार बार घुमाएंगे बात को, ठीक है भाई? ये समझ में आ गया आपके? चलिए आगे बात करते हैं। भाई लाइक जरूर किया करो ना क्लास को, उससे क्या हौसला बढ़ता है टीचर का। किसी भी टीचर क्लास देखते हो और अगर वे आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करने में हिचकिचाहट ना करें आप लोग। राज्य में प्रत्यक्ष रूप से अंतरण कार्यक्रम में कितनी योजनाएं जुड़ी हुई हैं? आप कहेंगे 98। ये कम ज्यादा होती रहती है भाई। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में चिकित्सा बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिए? 10 लाख बीमा राशि। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को किस योजना के तहत 1 नवंबर 2021 से कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम साथियों कर्मचारियों के लिए है, अनुपात में उनका वेतन कटेगा जो भी इनका तनख्वाह है। राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2021 से। ये गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए साथियों, और ये आपके हम कहेंगे सामान्य नागरिकों के लिए। इसमें कुछ राशि देनी पड़ती है, इसमें वेतन से राशि काटी जाती है। राज्य के अस्पतालों में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी उपचार योजना का नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये ध्यान रखें, मुख्यमंत्री पहले साथियों आप लोगों के निःशुल्क दवा योजना, फिर मुख्यमंत्री आप लोगों के निःशुल्क जांच योजना, फिर आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, और फिर साथियों आप लोगों को बात करें हम लोग कौन सी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? सबके आगे मुख्यमंत्री लग गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया। और आपको पता है स्मार्ट मुख्यमंत्री योजना है जिसमें महिला को मोबाइल फोन दिया जाएगा, वे इसमें पंजीयन जरूरी है, और महिला मुखिया को दिया जाएगा। 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री दी जाएगी। तो स्मार्ट मुख्यमंत्री स्मार्ट योजना के तहत महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, और इंटरनेट कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। किनको मिलेगा? जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें महिला मुखिया है उसको ही मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक जिले में निःशुल्क दवा योजना के तहत किस लैब की स्थापना की जा रही है? ठीक है भाई, निःशुल्क दवा मिले तो उसके लिए कौन सी लैब की स्थापना की जा रही है? प्रत्येक जिले में निःशुल्क दवा योजना के तहत किस लैब की स्थापना की जा रही है? मदर लैब, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है 1 अप्रैल 2022 से। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा किन शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? पुष्कर और जैसलमेर। आपको याद है कि भाई? बोलो गुरुजी कौन सी बात? ओ मेरा लाडला, याद है कि आपको कौन सी बात? गुरुजी बताओ सरी कौन सी बात है? ओ भाई पूछे आपसे कि राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क, सैंड आर्ट पार्क कहाँ है? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। अच्छा ध्यान रखेंगे आप लोग, सैंड आर्ट पार्क, क्या कहा मैंने? सैंड आर्ट पार्क, सैंड आर्ट पार्क। और यदि आप लोगों से जींस पार्क पूछे, जींस पार्क, तो ये कहाँ बन रहा है? बूंदी में। कहाँ बन रहा है भाई? बूंदी में। गांव है खेरूना, ध्यान रखें आप लोग, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जनजाति भागीदारी योजना संबंधित है जनजाति समुदाय के उत्थान से। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है साथियों 9 अगस्त को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अवकाश रहता है राज्य सरकार का। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक पारित किया गया, आप लोग कहेंगे सर 2022 में। प्रदेश में आंगनवाड़ियों को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? आप लोग कहेंगे नंदघर, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है भाई,
नंदगढ़। कौन सी योजना? नंदगढ़। प्रदेश में आंगनबाड़ियों को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? नंदगढ़। कौन सी योजना घर परिवार संभालने व अन्य कारणों से नौकरी छोड़ दी माना की, ठीक है, कामकाजी महिला है, रोजगार के लिए उनको चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? याद नाम से पता लग रहा है, महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाना। क्या बनेगा? महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाना। यानी कौन सी योजना घर परिवार संभालने व अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने अर्थात कामकाजी महिलाओं के रोजगार के लिए योजना शुरू की गई। आप कहेंगे महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटना, याद रह जाएगा। ये सब आएगा तो महिलाओं को पुनः जॉब याद आ जाएगा, ठीक है भाई। ई-मित्र होम सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों से शुरू की गई है? जयपुर और जोधपुर। और यदि आप लोगों से गर्ल फ्रेंडली पूछे, गर्ल फ्रेंडली के रूप में पंचायतों को साथियों विकसित किया जा रहा है, तो प्रत्येक जिले की 2 पंचायत होंगी, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला का चयन किया सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को इसमें लिया है। बेटी प्रोत्साहन योजना है साथियों, उनको प्रोत्साहित करने के लिए गर्ल फ्रेंडली बनाया जा रहा है ग्राम पंचायतों को, तो प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायत बनेंगी, गर्ल फ्रेंडली बनेंगी। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में 7 ग्राम पंचायतों क्या किया है? चयन किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। आगे बढ़े। राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चिन्हित की गई है? जोगागांव, जैसलमेर। अब आपसे पूछे वंडर सीमेंट के लिए, ध्यान रखें आप लोग, वंडर सीमेंट के लिए, वंडर सीमेंट के लिए जो भूमि आवंटन का वे लिया है साथियों, तो वे कहां लिया? जैसलमेर में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। संभावित राजस्थान विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी? 66। आपको पता है प्रस्ताव भेजा हुआ है। विधान परिषद का गठन करने का काम संसद का है, संसद गठन करेगी, लेकिन साथियों मांग जो करती है वे मांग विधानसभा करती है। विधानसभा मांग करे अपना प्रस्ताव से कि भाई संसद हमारे विधान परिषद गठन करे, तो संसद के पावर है। और यदि कहे विधान परिषद क्या काम है, विधान परिषद का समाप्त किया जाए, तो भी विधानसभा साथियों प्रस्ताव भेजेगी, संसद उसे समाप्त कर सकती है। तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता। किसे? सॉरी, विधान परिषद। विधानसभा को तो भंग कर सकते हैं, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ध्यान रखना इस चीज को, और इसे हम समाप्त कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा भी स्थायी सदन है, इसे हम ना तो समाप्त कर सकते ना भंग कर सकते, लेकिन विधान परिषद एक अनिवार्य सदन नहीं है, इसे बनाया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। राज्य का वह जिला जहां मनरेगा 100% महिला मेट कार्यरत है, जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीलवाड़ा कोरोना में मॉडल जिला रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग, कोरोना में मॉडल जिला रहा है। भीलवाड़ा में मांडल तहसील है, और यहां आपके भूमिगत, क्या कहा मैंने? भूमिगत बिजली लाइन डाली गई है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। एम्बुलेंस, वाइक एम्बुलेंस सेवा ये भीलवाड़ा से प्रारंभ हुई है। तो भूमिगत बिजली लाइन डालने वाली पहली पंचायत कौन सी है? मांडल। और मांडल कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। कोरोना में मॉडल जिला कौन सा रहा है? भीलवाड़ा में, ये ध्यान रखें। महानरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत है भीलवाड़ा में, ये देखिए आप लोग। वह स्थान जहां पर राजस्थान, क्या कहा मैंने? वह स्थान जहां पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना, क्या है? कौन? कुसुम योजना, ये ध्यान रखें। भड़ला जोधपुर में, ध्यान रखें आप लोग, भड़ला जोधपुर में सौर ऊर्जा में हमारा स्थान कौन सा है? पहला है। सौर ऊर्जा में हमारा स्थान कौन सा है भाई? पहला है, ध्यान रखें आप लोग। और पवन ऊर्जा में हमारा स्थान 5वां है, पवन ऊर्जा में स्थान कौन सा है? हमारा 5वां है। और ध्यान रखें कि ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2022 राजस्थान सरकार को मिला है, राजस्थान को मिला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2022 का जो पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है? राजस्थान को मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसको मिला है? राजस्थान को। तो क्या कहा हम लोगों ने? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2022 का पुरस्कार राजस्थान को मिला है। तो वह स्थान, क्या कहा है मैंने? वह स्थान, क्या कहा है? वह स्थान जहां पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना 1 के तहत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन शुरू हुआ है, भालोजी गांव साथियों, जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। देखिए यहां एक सवाल पूछा गया, एक सवाल और करेंगे हम लोग। हाल ही में किस स्थान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की है? चावंड में साथियों। अब देखो महाराणा प्रताप है, हम लोग कहें महाराणा प्रताप की छतरी, तो महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें, छतरी है बारडोली में, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्मारक, हम कहेंगे मोती मगरी जो कि फतेह सागर झील के किनारे है, दोनों अलग अलग हैं। फतेह सागर झील उदयपुर में, गलती मत करना। महाराणा प्रताप की छतरी पूछे बारडोली में, महाराणा प्रताप के स्मारक पूछे मोती मगरी साथियों फतेह सागर झील के किनारे, क्योंकि महाराणा प्रताप पैनोरमा की बात करें चावंड, ये ध्यान रखें।
अब पैनोरमा हम लोग बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं पैनोरमा। देखिए साथियों, पैनोरमा की यदि हम लोग बात करें तो आप ध्यान सुनना मेरी बात को। नंबर 1, सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि पैनोरमा की बात करें, अमराजी भगत पहले भी करवा चुका हूं। अमराजी भगत पैनोरमा है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखें आप लोग। आपसे पूछे महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा, मित्रों इनका पैतृक गांव है पंडोली, वहां है। ध्यान रखें आप लोग। हम लोग कहेंगे जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम, सुनना है मेरी बात को। ऑडिटोरियम कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के, तो ये कहाँ जाएगा? सीकर में जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। आपसे पीछे वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण, क्या कहा मैंने? वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण सुनना है, पहले लिखा चुका हूं। सालवा कला गांव कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। आपसे कहे पन्नादाय जी, आपसे कहे चंदन जी, आपसे कहे उदय सिंह जी, इनकी मूर्तियों का अनावरण पूछिए आप लोगों से तो आप कहेंगे सर गोवर्धन सागर पार्क कहाँ है? उदयपुर में। और पन्नादाय जी का पैनोरमा पूछे तो ध्यान रखना है पिंडोली गांव में। पन्नादाय चंद्र उदय सिंह जी की मूर्तियों का अनावरण पूछे गोवर्धन सागर पार्क के साथ ही उदयपुर। ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी की मूर्ति की बात कर अनावरण आबू। आपसे पूछे महात्मा गांधी पुस्तकालय आबू, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण आबू, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो मस्त रहिए, मौज में रहिए साथियों। टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर लेना और मजा मारते रहिए आप लोग। चिंता मत कीजिए, आपका भाई खड़ा हुआ है। ठीक है। धीरे धीरे करंट को घुमाते हुए चलेंगे। एक करंट को हम बहुत बार घुमाएंगे, तब जाके हमारा करंट याद होगा भाई। थैंक यू, धन्यवाद।